Good evening, everybody. In this video, we are going to discuss about the partnership business. Partnership business is a mutual consent business where two or more person engage to start a business. इस तरह का बिजनेस में बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल हम ज़्यादा गैदर कर सकते हैं अगर हम पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि दो से ज़्यादा लोग आएंगे तो अपना अपना कैपिटल भी अलग अलग से लाएंगे जो कि मिल के बिजनेस का कैपिटल बनेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. एंड पार्टनरशिप बिजनेस इज रेगुलेटेड एंड controlled by all the legal aspect by the Partnership Act 1932. तो आज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल एंड रेगुलेशन के जरिए ये पार्टनरशिप बिजनेस रेगुलेट होता है. तो पार्टनरशिप एक्ट को वायोलेट करके हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते. तो आज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी हैव टू फॉलो द ऑल पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट्स एंड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़. तो चलते हैं उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन समझने के लिए. सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ partnership or definition of partnership? A partnership exists when two or more person carried on a business jointly with mutual consent with the intention of making a profit. इसका मतलब है यहाँ दो और दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट वो शेयर करके लेंगे. इसके साथ साथ ये जो बिज़नेस करेंगे ये जॉइंटली म्यूचुअली एक प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन के साथ बिजनेस को कैरी करेंगे, मतलब बिजनेस जो चलाएंगे सारे पार्टनर. देन पार्टनरशिप आर फॉर्म्ड बाय द वेराइटी ऑफ बिजनेस रैंकिंग फ्रॉम द स्मॉल फैमिली एंटरप्राइजेस टू लार्ज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस सच एज अकाउंटेंट एंड सॉलिसिटर्स. इसका मतलब यह है आप पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी बिजनेस कर सकते हो. एंड अगर कोई स्मॉल फैमिली बिजनेस है उसे भी आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट करके कर सकते हो. लार्ज बिजनेस भी, अगर लार्ज स्केल का बिजनेस आप करना चाहते हो पार्टनरशिप में वो भी कर सकते हो. उसके साथ आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस लाइक CA, CMA, CS ये भी पार्टनरशिप फार्म करके अपना प्रोफेशनलिज्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके साथ हमारे लीगल लॉयर्स जो लॉयर हैं वो भी पार्टनरशिप फार्म करके अपना क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं. देन पार्टनरशिप शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस एज वेल एज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप और डेब्ट्स. इसका मतलब है जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर है उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कैसे आगे चलेगा और बिजनेस में कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा पार्टनर बियर करेंगे वो उनके अंदर म्यूचुअली वो डिसाइड करेंगे which partner will undertake which part of the business and how much and how they will conduct. They will decide and they will utilize their all the expertise in this sector to get the business success. एंड उनका गोल जो बिज़नेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए वो काम को शेयरिंग करके करते हैं अपने पार्टनर लोग जितने भी हैं. तो उसके ज़रिए में क्या होता है हमारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता है और प्रॉफिट भी अच्छा आता है और ज़्यादा स्ट्रेस और हेडेक भी नहीं रहता है पार्टनर लोगों के ऊपर, क्योंकि वो काम को शेयर करके करते हैं. एंड द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फार्म ऑल्सो बियर बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन द लास्ट पॉइंट इज पार्टनर्स ऑल्सो शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द पार्टनरशिप बिजनेस. मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में ईयर एंडिंग को जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा या फाइनल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है. एंड दैट प्रॉफिट शुड बी अपोर्शन बाय द पार्टनर्स. तो बेसिकली बाकी जो बिजनेस हम करते हैं उस वहाँ आपका PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है. PL अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है. यहाँ भी वही होगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा. हमें यहाँ बिजनेस का पार्टनरशिप फार्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा एंड दैट नेट प्रॉफिट शुड ट्रांसफर टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना होता है जो पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये सारा चीज़ सब एडजस्टमेंट होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बढ़ता है
वो प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर लोगों के बीच बढ़ता है, एंड दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज द formalities and rules and regulation of partnership business. Then comes to the features of partnership business. First point, there must be 2 or more members must be there. मतलब 2 और 2 से ज़्यादा पार्टनर अगर 2 लोग मिलेंगे तो ही हम पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे. देन उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनेगा. एग्रीमेंट मस्ट बी देयर अमंग द पार्टनर्स, दैट मे बी ओरल, दैट मे बी रिटन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. If we follow the written agreement, that is it is very good for the partnership business. क्योंकि अगर हम रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट है उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम एग्रीमेंट में जो लिखा है वही फॉलो करेंगे, और कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लीगल डॉक्यूमेंट. अगर एग्रीमेंट ओरल हुआ तो कोई भी पार्टनर अगर आगे जाकर उस नहीं मानते हैं रूल एंड रेगुलेशंस को, तो उसके अगेंस्ट में हम लीगल स्टेप्स नहीं ले सकते. तो पार्टनरशिप एक्ट वहाँ जो भी एक्ट जो कहेगा उसे फॉलो किया जाएगा, बिकॉज दे हैव डन ओरल एग्रीमेंट. एंड लॉफुल बिजनेस मस्ट बी देयर. जो पार्टनरशिप में हम जो भी बिजनेस करोगे वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए. आप इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर नहीं कर सकते. इट इज़ प्रोहिबिटेड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट. देन कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टनर. जो भी पार्टनर आप लोगे पार्टनरशिप बिजनेस में वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. दैट मस्ट बी मेजर पर्सन. और आप माइनर पर्सन को पार्टनर के हिसाब से नहीं ले सकते. माइनर ऑन साउंड माइंड और इंसानिटी पर्सन और डिसक्वालीफाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये 3 तरीके के आदमी जो है वो आप पार्टनरशिप में उनको पार्टनर नहीं ले सकते. माइनर, ऑन साउंड माइंड एंड डिसक्वालीफाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये 3 कैटेगरी के पर्सन को पार्टनर आप नहीं ले सकते. ये इनकॉम्पिटेंट है. कॉम्पिटेंस पर्सन ही आप पार्टनर में लोगे. देन शेयर ऑफ प्रॉफिट. बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर शेयर करके लेंगे. देन अनलिमिटेड लायबिलिटी. हियर पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है. मतलब जितना भी लायबिलिटी इन पार्टनर लोगों ने किया, अगर वो पार्टनर लोगों ने अपना अपना लायबिलिटी जो बिजनेस में किए हैं, अगर वो उसे पार्टनर बिजनेस में से अब उसे पे अप करते हैं तो ठीक है. अगर बिजनेस का फंड या असेट का वैल्यू सारा डेफिसिट हो जाता है कभी भी, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर या पर्सनल प्रॉपर्टी से फंड लाकर वो लायबिलिटी को सेटअप करेंगे. एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मस्ट बी देयर. रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी. अगर कोई पार्टनरशिप फार्म चला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन. देन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मस्ट बी देयर. एज पर पार्टनरशिप एक्ट इट इज़ ऑल्सो ए पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी. ओनर और पार्टनरशिप बिजनेस 2 सेपरेट लीगल एंटिटी है. एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर उस बिजनेस का प्रिंसिपल भी है और वो एक एजेंट भी है. मतलब वही ओनर है, वही कार्यकर्ता है, मतलब एम्प्लॉय भी वही है. देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ हर पार्टनर का राइट्स है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, जितना भी उसका राइट्स है वो ले सकता है पार्टनरशिप बिजनेस से. देन तो यहाँ इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र होता है पार्टनर लोगों के बीच या उनके अंदर एज पर देयर म्यूचुअल कॉन्सेंट. एंड बिजनेस शुड बी कंटिन्यूस इन नेचर. मतलब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस रन होगा पार्टनरशिप बिजनेस. सो इट इज़ कंटिन्यूटी इन द बिजनेस. जितने साल के लिए आप एग्रीमेंट करोगे उतने साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो अनलिमिटेड टाइम. अगर कोई आपका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो अनलिमिटेड टाइम तक ये पार्टनरशिप बिजनेस आगे चलेगा. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस. सो थैंक यू फॉर योर this concentration. Thank you everybody. So good evening everybody. In this video we are going to discuss about the methods of capital account. That means जब हम पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सारे पार्टनर के लोगों के लिए, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 मेथड होता है. एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है. एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर है पार्टनर्स करेंट अकाउंट. बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन चार्ट डायग्राम ऑफ मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
देन फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड मेथड में हमें दो अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हियर कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा बिजनेस में सारे पार्टनर का, यहाँ दो कॉलम जो दिया है, ये एक्स पार्टनर एंड एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, वो सारे पार्टनर के लिए अलग अलग हमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, इसीलिए यहाँ दो पार्टनर है, उनके लिए सेपरेटली दो कॉलम लिया गया है। इफ़ देयर इज ओपनिंग बैलेंस देन इट शुड बी टेकन इन द क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हम लेंगे। अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर फिर से बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो दैट होगा, उसका जर्नल एंट्री होता है बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड आफ्टर ओपनिंग बैलेंस। तो सेकेंड आइटम लगा बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंड द टोटल बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में हमारा आएगा। अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ करता है कैपिटल में से देन दैट शुड बी टेकन इन द डेबिट साइड टू कैश और बैंक कैश कैपिटल विड्रॉल, एंड ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट शुड बी टेकन एज ए क्लोजिंग बैलेंस इन द डेबिट साइड। सो यही तीन एंट्री ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसके सिवा और कोई भी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा फिक्स्ड मेथड में हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देन कम टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, इतना आइटम, तीन आइटम को छोड़कर बाकी जितना भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन बनेगा पार्टनरशिप बिजनेस, ये सारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो पहले हम अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है और उसका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस जो भी ओपनिंग बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में लेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस में लेंगे। तो पहला आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हमने ले लिया। उसके बाद अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, पार्टनर्स सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर्स कमीशन दिया जाएगा, ये सारा चीज़ अगर जो भी चीज़ हम पार्टनर को दे रहे हैं ये सारे क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ गिवन बाय द फार्म टू द पार्टनर देन इट इज़ रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन इफ एनी सैलरी अमाउंट एग्रीमेंट में लिखा है कोई पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन दिया जाएगा, देन पार्टनर सैलरी एंड कमीशन वी हैव टू टेक इन द क्रेडिट साइड। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपका जो प्रॉफिट जनरेट होगा बिजनेस में साल के एंडिंग में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, देन दैट शुड बी टेकन इन द डेबिट साइड। इफ देयर इज लॉस तो ये डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसी रेशियो में अगर लॉस हुआ तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड में। इतना आइटम जाने के बाद हम आएंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में पहला आइटम जाएगा ड्राइंग, जो ड्राइंग उन्होंने लिए है आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से ड्राइंग ली है, कैपिटल से नहीं ली। अगर कैपिटल से उसने ड्रॉ किया है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट से विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट, देन इट इज टेकन इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ड्राइंग जो है उसके ऊपर अगर एग्रीमेंट है पार्टनर इंटरेस्ट देगा बिजनेस को, देन दैट शुड बी टेकन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देन इफ देयर इज लॉस शुड बी शेयर्ड इन द डेबिट साइड। Then we have to find out the balancing figure. If the balancing figure is identified in the debit side, then that is a credit balance, मतलब positive balance. If the balancing figure is identified in the debit side, then it is negative balance or debit balance. In this way, we have to prepare partners capital account and current account in fixed method. Then the last one, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, सारे मिक्स होकर एक ही अकाउंट हम बनाते हैं। तो पहला आइटम अगर ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, हमने ले लिया पहले। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लाता है तो बाय कैश और बैंक उसको डालेंगे क्रेडिट साइड में। देन सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को जो भी कुछ फार्म देता है पार्टनर को वो सारा क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर सैलरी पेमेंट होता है पार्टनर को तो वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा बाय पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अगर बिजनेस में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट अपोर्शन होगा पार्टनर लोगों के बीच इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
एज पर एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में लिखा है इतने पार्टनर है एक्स एंड वाई है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, और वो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद डेबिट साइड में इफ देयर इज ओपनिंग बैलेंस इन डेबिट बैलेंस देन वी हैव टू टेक दैट, अदरवाइज नो क्रेडिट बैलेंस शुड बी टेकन। देन कैश और बैंक विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ये भी जाएगा डेबिट साइड में, विड्रॉन फ्रॉम द प्रॉफिट अगर है दोनों, अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया कैपिटल से कुछ आइटम विड्रॉ किया है और प्रॉफिट में से भी कुछ आइटम मतलब कुछ अमाउंट ड्रॉ किया है, तो वो सारा आइटम डेबिट साइड में, सारा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों ड्राइंग हम डेबिट साइड में लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद अगर बिजनेस में लॉस है तो वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आफ्टर टेकिंग ऑल दिस आइटम वी हैव टू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। इफ बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाइड इन द डेबिट साइड इट इज क्रेडिट बैलेंस, इफ बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाइड इन credit side then it is debit balance, and that balancing figure is the called as closing capital account balance, which is shown in the liability side of the balance sheet. So thank you for your time and understanding with patience. Thank you. ये वीडियो में हम जानेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो हमारा क्वेश्चन है आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स, यहाँ लिखा है आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दिस 2:3 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो 2:3 है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। On 1st April 2019 the capital balance are आनंद का 60,000 है, आनंद 60,000 एंड भरत 30,000। तो आनंद कैपिटल है 60,000 एंड भरत का 30,000। ये है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 में। आनंद का है 60,000, भरत का है 30,000, ये ओपनिंग कैपिटल दे दिया। देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिव, उन दोनों का ड्राइंग्स भी। तो ये पहला पार्टनर था हमारा कौन, आनंद, तो आनंद का ड्राइंग है 12,000, और सेकंड पार्टनर था कौन, भरत, तो उसका ड्राइंग है 10,000। तो 12,000 है आनंद का ड्राइंग और भरत का ड्राइंग है 12,000 है आनंद का ड्राइंग, भरत का ड्राइंग है 10,000। आज पर एग्रीमेंट उन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट में लिखा है आज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर फार्म पार्टनर लोगों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो कैपिटल कितना है 60,000 30,000, ये दो फिगर के ऊपर उन लोगों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल बेसिस पे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर आरम। जो ड्राइंग ली है 12,000 एंड 10,000 जो उन्होंने ड्राइंग लिए हैं तो उनसे कंपनी चार्ज करेगा, मतलब फार्म चार्ज करेगा 12% पर आनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ, ठीक है। तो 2,500 इंटू 12 करके जितना है उतना एनुअल सैलरी हम आनंद को देंगे, तो वो उनका पार्टनर को मिलेगा, मतलब आनंद को मिलेगा। देन भरत गेट ए कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल, तो 3% ऑफ नेट सेल विच इज़ नोन एज 5 लाख, ये 5 लाख के ऊपर 3% मुझे कमीशन मिलेगा। किसको, भरत को। कितना मिलेगा 3% मिलेगा, किसके ऊपर ना, कैपिटल जो सेल्स टोटल सेल्स जितना है, मतलब 5 लाख। एंड उस साल के एंडिंग में फार्म का प्रॉफिट आया है 60,000, दिस इज द 60,000, और ये जो प्रॉफिट आया है ये पार्टनर लोगों के बीच बटेगा, कौन से रेशियो में ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3 रेशियो में। देन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019, एंड हुआ 31 मार्च 2020, ठीक है। तो उसका हम कैपिटल अकाउंट अभी बनाएंगे। तो चलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें पहला अकाउंट जो बनाना है, 2 अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल बनेगा, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल अगर है तो यहाँ हम लेंगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल आनंद का है 60,000, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, आप वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस था आनंद का 60,000 और भरत का था 30,000, तो वो हम डाल दिए। तो और वो एडिशनल कैपिटल अगर लाता तो यहाँ हम लिखते बाय कैश, अगर कैश में लाएगा तो यहाँ बाय कैश अमाउंट यहाँ डालेंगे, अगर वो चेक में लाएगा तो लिखेंगे बाय बैंक अमाउंट यहाँ डालेंगे। अगर एडिशनल कैपिटल आनंद और भरत जो भी पार्टनर है अगर लाए तो डालेंगे, अगर नहीं लाए तो नहीं डालेंगे। तो यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं लाए तो हमें नहीं डालना है। तो ओपनिंग कैपिटल जितना था हमने ले लिया, तो और कुछ उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लाए वो नहीं लेंगे। ड्राइंग भी उन्होंने नहीं लिखा, अगर वो कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो भी उसे हम डेबिट साइड में लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है तो उसे भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम अगर वो कुछ अलग ट्रांजैक्शन नहीं है तो अभी क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्वेश्चन में है तो ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया है, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो जब क्लोज करेंगे हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है। तो ओपनिंग था 60-30 आनंद एंड भरत का, उसे क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड टोटल हुआ 60,000 एंड 30,000। और ये है ग्रैंड टोटल का प्लेस, इसे बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल जब क्लोज करते हैं ऊपर एक लाइन खींचते हैं, नीचे 2 लाइन खींचे, 2 लाइन मतलब ये अकाउंट हमने क्लोज किया अभी 1 साल का। उसके बाद इस तरफ भी उतना ही आएगा, मतलब ग्रैंड टोटल डेबिट साइड में जितना आता है उतना ही क्रेडिट साइड में आता है। दिस इज़ द प्रोसीजर और रूल्स। और यहाँ इस साइड पे कुछ नहीं है डेबिट होने के लिए, मतलब डिडक्ट होने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन मतलब क्लोजिंग, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग। ब्रॉट डाउन हमने किया 60,000 30,000 और कुछ कैपिटल आया ही नहीं है इस साल, तो क्लोजिंग उतना ही हमारे पास पड़ा हुआ है बिजनेस में। तो आनंद का 60,000 था, 60,000 अभी है, भरत का भी 30,000 था, अभी 30,000 बिजनेस में मौजूद है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम चलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो कैपिटल हमारा था 60,000 और 30,000, ये दोनों अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेंगे। तो 60,000 था, 60,000 का 10% है एनुअली 6,000, तो यहाँ हम 6,000 लेंगे। और ये 30,000 का 10% है 3,000, तो 3,000 लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आनंद को सैलरी मिला था कितना ना 2,500 पर मंथ। तो 2,500 अगर पर मंथ उसे सैलरी मिलता है इंटू 12, एनुअली कितना मिलेगा ना 30,000। तो हम 30,000 आनंद के कॉलम में यहाँ डालेंगे, आनंद सैलरी 30,000 तो मिलेगा। मतलब आनंद का सैलरी मिलने पर आनंद का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लेते हैं फिक्स्ड मेथड में, तो यहाँ लिखेंगे बाय आनंद सैलरी 30,000, क्योंकि आनंद को मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा आनंद सैलरी 30,000। उसके बाद भरत को क्या मिला ना, भरत को कमीशन मिला है। क्वेश्चन में हमारा यहाँ था भरत को कमीशन मिला था, यहाँ देखो भरत गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल व्हिच इज 5 लाख, मतलब 5 लाख के ऊपर उसे 3% का कमीशन मिलेगा। तो हम यहाँ डालेंगे बाय भरत कमीशन, उसके कॉलम में भरत के कॉलम में 5 लाख का 3%, तो 5 लाख का 3% आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 15%। तो कैलकुलेट करके दे कितने 5 लाख इंटू 3%, तो रिजल्ट आया 15,000। दैट 15,000 यू हैव टू टेक हियर बाय भरत कमीशन, यहाँ कुछ नहीं, भरत के कॉलम में डालेंगे 15,000। उसके बाद इस साल का प्रॉफिट, हमारा क्वेश्चन में इस साल का प्रॉफिट दिया गया था, देखो द फार्म प्रॉफिट इज 60,000। ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनर लोगों के बीच बटेगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, ये 2:3 में ये 60,000 बटेगा पार्टनर लोगों के बीच। तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर बटेगा तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड में हम लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2:3 रेशियो में उसे डिवाइड करेंगे। तो 60,000 इंटू
2/5, 60,000 इंटू 2/5 करेंगे तो उसको मिलेगा कितना 24,000। और भरत को कितना मिलेगा ना 60,000 से उसको मिलेगा 3/5, 2/5 हिस्सा लेगा आनंद और 3/5 हिस्सा लेगा भरत, तो 3/5 हिस्सा को उसको मिलेगा 36,000। ये सारा चीज़ हमने ले लिया। ड्राइंग्स था क्या? यस सर ड्राइंग था, तो 2 ड्राइंग्स, इतना ड्राइंग्स हमें लेना। 12,000 था आनंद का ड्राइंग और 10,000 था भरत का ड्राइंग, वो ड्राइंग ले लेंगे। और ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 12% यहाँ लिखा है, तो ये 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ कैलकुलेट करके डालना है। यहाँ एक लॉजिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग का डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब कौन से डेट पर वो ड्राइंग किया है, अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एवरेज बेसिस में लेंगे, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। तो 12,000 इंटू 12% तो हुआ कितना 1440 रुपीज़ डिवाइड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने का लेंगे तो 720 जाएगा आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसी तरह 10,000 इंटू 12% तो उसका हुआ 1,200 रुपया, तो 1,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इसका भी 6 महीने का जाएगा, 6 महीने का जाएगा, ये आया 600। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हमने जितना क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया था हमने उसे ले लिया है। अभी क्या करेंगे ना, क्लोज करेंगे। जब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसी तरह क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को ऐड करेंगे। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है उसे यहाँ ग्रैंड टोटल में हम लिखेंगे, यहाँ ग्रैंड टोटल में वही चीज़ लिखेंगे। तो इस साइड ऐड करो, इस तीनों को ऐड करने की, ये तीनों अमाउंट 6,000, 30,000, 24,000, 6 इंटू 30, 36 प्लस 24 ऐड करो तो ये हुआ 60,000। तो ये ग्रैंड टोटल 60,000 हुआ इस साइड क्रेडिट साइड। तो ये देखो 12,720 ये कम है, तो दिस इज द हायर अमाउंट, तो ये ग्रैंड टोटल में जाएगा। मतलब ये साइड अगर ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर को उस साइड इस साइड में आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल रही ना 60,000 माइनस ये 12,720, तो बैलेंसिंग फिगर अभी यहाँ आएगा। मतलब इस साइड टोटल है 60 माइनस 12,000 माइनस 720 करोगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आपको आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आएगा 60,000 माइनस 12,000 माइनस 720 करके ये आता है 47,280 रुपीज़। ये है क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये नेक्स्ट ईयर को लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का ब्रॉट डाउन हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग को, मतलब ये 31 मार्च 2020 का फिगर है, ये ईयर एंडिंग का। तो नेक्स्ट ईयर में इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर को क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा, तो ऐसे ब्रॉट डाउन किया जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो 47,280 रुपीज़ खत्म। उसी तरह भरत का भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। भरत का इस साइड का टोटलिंग करेंगे, इस साइड का टोटलिंग करेंगे, जो हायर अमाउंट उसको ग्रैंड टोटल में लेंगे। चलो इस साइड है 10,600, इस साइड देखते हैं 3 + 15 + 36 टोटल हुआ 54,000। चलो कैलकुलेटर में भी चेक कर देते हैं एक बार। 3,000 + 15,000 + 36,000 तो टोटल हुआ 54,000। तब हम ग्रैंड टोटल इस साइड ज़्यादा है तो 54,000 ग्रैंड टोटल में बोथ साइड ले लेंगे। उसके बाद ये 54,000 से 10,600 माइनस करेंगे। तो देखो 54,000 माइनस 10,600 तो रिजल्ट आया 43,000 कितना 400। तो 43,400 यहाँ हम डाल देंगे। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। एंड ये भी फिर से ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग को 43,400। सो ये बन गया आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें ये 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जितना कैपिटल का 3 आइटम हमने यहाँ ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था, हम कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें 3 चीज़ लेना है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम जो ऑनलाइन में क्लास किए थे
उसमें हम पढ़ा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट साइड लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट साइड लेंगे, पार्टनर्स सैलरी है क्रेडिट में लेंगे, पार्टनर्स कमीशन है तो उसे भी क्रेडिट लेंगे। मतलब पार्टनर को जो मिल रहा है वो क्रेडिट में जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब अगर प्रॉफिट बिजनेस में है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो बटेगा पार्टनर लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक। ओके, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो ये सारा चीज़ हमने समझा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन फिक्स्ड मेथड। तो उसके बाद चलेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को। अब उसके बाद हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसमें दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैरी करता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो शुरू करते हैं। जितना ओपनिंग बैलेंस है हम वो क्रेडिट साइड में लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, आनंद का था 60,000 तो हम यहाँ लेंगे 60,000 और भरत का था 30,000 तो हम लेंगे 30,000। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल है तो यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो हम लेंगे क्या, बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था ना, 10% रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो कैपिटल कितना है आनंद का 60,000, उसका 10% हुआ 6,000। भारत का था 30,000, उसका 10% हुआ 3,000, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। उसके बाद आनंद सैलरी है, आनंद सैलरी जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। आनंद सैलरी इज 2,500 पर मंथ, यानी कि एनुअल सैलरी हम लेंगे 2,500 इंटू 12, तो उसका एनुअल सैलरी हुआ 30,000। तो आनंद के कलम में ले जाएंगे 30,000, इसको तो सैलरी नहीं है। उसके बाद आए बाय भरत कमीशन, भरत कमीशन। भरत को कमीशन कितना मिला ना, सेल के ऊपर 3%, सेल कितना था ना 5 लाख, 5 लाख इंटू 3%, ठीक है। तो 5 लाख का 3% मतलब 2 जीरो काट दें तो 5,000 आएगा 1% को, तो 5,000 इंटू 3 15,000 आएगा। भरत के कलम में डालेंगे भरत का कमीशन 15,000। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब इस साल का प्रॉफिट आया है कितना, तो वो आया है 60,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो प्रॉफिट है 60,000 वो डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:3 रेशियो में। तो 2:3 रेशियो है 60,000 इंटू 2/5 और 3/5। 2/5 किसका जाएगा, आनंद को जाएगा, दैट इज़ 24,000। 60,000 इंटू 2/5। और ये भरत को कितना मिलेगा ना, 60,000 जो उसका टोटल प्रॉफिट है उसका 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा जाएगा किसको न भरत को, 2/5 हिस्सा जाएगा किसको, आनंद को। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो 60,000 इंटू 3/5 तो आएगा 36,000। ये हमने जितना पार्टनर को मिला ये हमने क्रेडिट साइड में डाल दी। उसके बाद हम डेबिट साइड में लेंगे। डेबिट साइड में हमारा जो टोटल ड्राइंग्स है, तो दैट ड्राइंग फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 ड्राइंग्स। यहाँ ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग ये था 12,000 था क्वेश्चन में, और भरत का था 10,000। उसके बाद हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में इसका 12% लेंगे, लेकिन यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। हमने करेंट अकाउंट में सॉल्व करते वक्त मैंने बताया, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाफ ईयर बेसिस में लेंगे, यानी कि टोटल ड्राइंग मतलब 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ये उसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1 करके डाल देते हैं आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आनंद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो कैसे निकलेगा ना, आनंद का ड्राइंग है 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो ये आ गया कितना 720 रुपीज़। तो यहाँ डाल देंगे 7
20 और उसी तरह कैलकुलेट करके भरत का निकालेंगे तो ये आएगा 600, राइट। 10,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो ये आ गया 600। ये इतना होने के बाद हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, क्रेडिट साइड को टोटलिंग करेंगे, डेबिट साइड को टोटलिंग करेंगे। इन दोनों से जो हायर अमाउंट है दैट वी हैव टू टेक इन द ग्रैंड टोटल प्लेस। तो ये प्लेस है ग्रैंड टोटल का प्लेस, यहाँ लेंगे। जो फिगर हम क्रेडिट साइड में ग्रैंड टोटल आएगा उसी फिगर को डेबिट साइड में डालेंगे। ये दो साइड का जो हायर है ये बोथ साइड में सेम फिगर लेगा। तो इस साइड को टोटलिंग करें तो 12,720 आ रहा है, और इस साइड को टोटलिंग करें तो 1,20,000 आ रहा है। 60,000 प्लस 30 90, ये हुआ 24 प्लस 6 30, तो 30 30 60, ये 60, टोटल हुआ 1,20,000। अभी इसको टोटलिंग करेंगे, इसको टोटलिंग करेंगे, ये आएगा 84,000, राइट। 15,000 इंटू 3,000 18 प्लस 30 हुआ कितना, 48,000 प्लस 36, तो 84,000। तो ये दोनों हायर फिगर है, तो ये भी ग्रैंड टोटल में वही फिगर जाएगा और 84,000। अभी ये दो फिगर से, मतलब ये ग्रैंड टोटल इतने से ये फिगर माइनस करेंगे तो यह निकलेगा हमें टू बैलेंस कैरेट डाउन, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो दिस फिगर विल बी 1,07,280, राइट। और ये आएगा आपका 73,400। कैसे आया ना, ये 84,000 से ये दो फिगर हम माइनस कर दिए तो ये निकला बैलेंस फिगर। ये आनंद का क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस अभी है 1,07,280 और भरत का है 73,400, जो कि हम बैलेंस शीट को ये दो फिगर हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे। पार्टनर आनंद के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे इतना और भरत के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे इतना। सो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथोडोलॉजी। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो सारा आइटम क्रेडिट में जाएगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है तो सारा आइटम डेबिट साइड में जाएगा। जो आइटम रिड्यूस कर रहे हैं वो डेबिट में जाते हैं और जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। थैंक यू।